प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिन के भूटान दौरे से वापस लौट आए, लेकिन जब पीएम मोदी भारत वापस आ रहे थे तब जो तस्वीरें सामने आई वो चीन को जलाने वाली थी। 140 करोड़ भारतीयों को गर्व करवाने वाली थी। मोदी ने लोकतंत्र के महायज्ञ के चलते हुए भी समय निकालकर जिस तरह भूटान का दौरा किया, भूटान नरेश ने भी उसी तरह पीएम मोदी को सम्मान देकर भारत का मान बढ़ाया और चीन को परेशान कर दिया। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन हैं, उतने ही नवीन भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भूटान से प्रीति, मोदी की कूटनीति। एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। भूटान में मोदी का सम्मान, चीन परेशान। ये तस्वीरें देखकर 140 करोड़ भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी को प्लेन तक छोड़ने आए भूटान नरेश। ऐसा शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब कोई दूसरे देश का पीएम या राजा प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री को जहाज के अंदर तक छोड़ने आया। यही नहीं, भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया। पीएम को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत भूटान के लोगों के दिलों में बसता है। उनकी यात्रा का उद्देश्य पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाना है। दोनों देशों ने कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्र में समझौते शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की स्थापना पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। मोदी ने भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की और प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी की। पीएम मोदी का भूटान दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से चीन को सदमा तो जरूर लगा होगा। भूटान की भूमि पर भी चीन निगाहें गड़ाए बैठा है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा ये दर्शाता है कि भारत और भूटान के संबंधों की जड़ें कितनी गहरी हैं। भारत भूटान के विकास को लेकर आने वाले वक्त में आगे कदम बढ़ाकर कार्य करने को प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि 5 वर्षों में थिम्फू को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने 150 बेड के इस अस्पताल को बनाने में सहायता दी है। अस्पताल के पहले चरण के निर्माण में 22 करोड़ की लागत आई थी, जो 2019 से ही चालू है। अस्पताल के दूसरे चरण का निर्माण 2019 में शुरू किया गया था। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में 119 करोड़ की लागत से अब इस अस्पताल को पूरा किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। एक तरफ भारत में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपने पड़ोसियों को भी मैसेज दे रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा से लौट आए हैं। उनकी ये 2 दिवसीय यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब भारत में चुनावों की तारीख आ चुकी है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। पीएम मोदी चुनाव प्रचार छोड़कर भूटान की यात्रा पर हैं। इससे ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति का ये सीधा उदाहरण है। इसके अलावा पीएम मोदी की ये यात्रा तब हो रही है जब चीन और भूटान अपनी सीमा से जुड़े मुद्दे सुलझाने में लगे हुए हैं।
ये यात्रा हिमालय में चीन की ग्रे जोन युद्ध पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करती है। ग्रे जोन युद्ध टूल किट में चीन दूसरे देशों को अपने दबाव में लाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करता। चीन कानूनी, राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों के जरिए ऐसा करता है। भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। 2017 में चीन ने सीमावर्ती इलाकों में गांव बसाने शुरू किए। भारतीय सीमा के करीब भी चीन गांव बसाता रहा है। चीन और भूटान के आकार में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी चीन भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है। भूटान और चीन के बीच विवाद के ये 3 क्षेत्र हैं। पूर्व में सक्तेंग, उत्तर में बेयुल खेनपाजोंग और मेंचुमा घाटी और पश्चिम में डोकलाम, चरिथांग, सिंचुलुंगपा और ड्रामाना और शाखाटो के कुछ हिस्से शामिल हैं। भूटान अच्छी तरह जानता है कि चीन से उसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत और भूटान की आकांक्षाएं एक जैसी हैं। हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का निर्णय लिया है, जबकि भूटान ने 2034 तक उच्च आय राष्ट्र बनने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।